हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए या फिर आप रेलवे एएलपी के लिए या फिर आप रेलवे टेक्नीशियन के लिए, ये क्लास जो होने वाली है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब देखेंगे, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 900 रुपए और आपका 10,500 रुपए, ठीक है, 9,000 रुपए और 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में कितना 6,500 रुपए का लाभ बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदार को कितना रुपए मिलेगा। यानी कि आपको एक को देखेंगे, ये आपके दो रेशियो दिए गए हैं और इनके यानी कि दो लोग हैं यहाँ पर, पहले ने 9,000 रुपए किए और दूसरे ने 10,500 रुपए किए। उनमें जो प्रॉफिट होता है आपका कितना होता है, 6500 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो दूसरे साझेदार को कितना प्रॉफिट होगा ये आपको बताना है। चलिए हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो यहाँ पर आपकी दो रेशियो लिखिए। पहला रेशियो आपका 9,000 है और दूसरा रेशियो आपका कितना है, आपका 10,500 है। ठीक है, 10,500 है। अब देखें, जीरो से जीरो आपके दो जीरो आपके कैंसिल हो गए। अब देखें किस नंबर से आपका कटेगा तो काट देंगे। अगर 15 से कटेगा, 15 छिका 90 होता है, 15 सत्ती 105 होता है। टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर दोनों का एडिशन 13 हो गया। अब लाभ कितना मिल रहा है, 6500 का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 6500, यानी कि 6500 का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है, हमें बताना है कि दूसरे वाले, ये तो पहला हो गया, दूसरे वाले को कितना लाभ हो रहा है, 7/13 कर देंगे। 13 बचे कितना होता है, 65 होता है। 13 बचे 65 और 500, 500 गुणे 35 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3500। कितना हो जाएगा 3500, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 रुपए। दूसरे वाले को कितना लाभ होगा, 3500 रुपए का लाभ होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे करना है आपको। बहुत अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू चलने वाली हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ है। एक देखिए तीन साझेदार का है, तीन साझेदार व्यक्ति हैं। देखेंगे तीन साझेदार व्यक्ति हैं। पहला जो है वो निवेश करता है 600 रुपए, 600 रुपए निवेश करता है। दूसरा आपका करता है 800 रुपए करता है, दूसरा आपका 800 रुपए करता है और तीसरा आपका कितने रुपए करता है, तीसरा आपका 1,000 रुपए करता है। तीसरा आपका 1,000 रुपए निवेश करता है। तीन लोग हैं उसमें एक, देखेंगे क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तीन व्यक्ति साझेदार में 600 रुपए, 800 रुपए और 1,000 रुपए निवेश लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का, 480 का, कह रहा है कि 480 का प्रॉफिट हो रहा है। 480 रुपए का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। ठीक है, मुनाफा कितना हुआ, 480 रुपए का हुआ। प्रॉफिट आपका 480 रुपए का हो रहा है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, आपके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हमने लिख दिया। पहला ऑप्शन आपका 90 है, दूसरा ऑप्शन आपका 100 है, तीसरा ऑप्शन आपका 120 है और चौथा ऑप्शन आपका है 85 है। ठीक है, चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है और चौथा आपका लिखा हुआ है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर बताते हैं बहुत आसान तरीके से। आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है, देखेंगे 2 0 2 0 2 0 यहाँ पर आप काट देंगे। अब देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 3 6 होता है, 2 चौको 8 होता है और 2 से काटेंगे 5 12 2 पंचे 10 होता है। बस इतना अगर सॉल्व हो चुका है तो आप क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो चुका है। अब देखेंगे कैसे करेंगे। अब इनको सभी को एडिशन अगर करते हैं तो कितना आता है, कितना 5 4 9 होता है, 9 3 कितना होता है 12। टोटल आपका कितना आ गया 12। इन सभी का योग कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर मुनाफा यहाँ पर हो रहा है 480 रुपए का। कितने का हो रहा है, 480 रुपए का मुनाफा हो रहा है। पहले वाले व्यक्ति का बताना है, पहले का क्या हम सभी का बता देंगे। पहले वाले का निकालना है तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। पहले वाले का 3 है ना, तो 3 लिख दिया रेशियो। अब टोटल कितना था 12 था, 12 लिख दिया। बार्चिंग कितना होता है 12 पंजे 60, ज्यादा हो जाएगा, बर्चों 48, 40 बार में 4 3 12, 120, 120 रुपए क्या ऑप्शन में है, 120 बिल्कुल है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से है। अगला क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। जी हाँ, तो देखें क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया हुआ है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कितना लिखा हुआ है, लिखा है आपका 1 प्लस का 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 1 प्लस का 4/5, 1 प्लस का 4/5, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऑप्शन 7/4 है, 4/7 है, 7/5 है, 7/5 है। इसके अलावा फिर आपका 3/7 है। ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे देखेंगे। यहाँ पर आपका 1 का 1 लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पर क्या हो गया देखेंगे 2 आप ये लिख देंगे। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है। देखेंगे 5 एकम 5 हो गया, 5 और 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, 3 9 हो गया, ये 5 ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला गया और 5 कम 5 4 9 होता है, यानी कि 9 हो गया। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 बार में गया। अब 3 एकम 3, 5 3 8 हो गया, ये 8 हो गया। देखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का 2 और ये आपका 3 ऊपर चला गया 3 और नीचे अपॉन में 8 बचा। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 एकम 4 3 7, यानी कि 7/4 ऑप्शन में है। 7/4 ऑप्शन में बिल्कुल है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखेंगे कि बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर आपका लिखा हुआ है क्या है, अंडर रूट के अंदर आपका 1 प्लस का x बाई आपका 144, ये आपका लिखा हुआ है। बराबर में यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है 13 बाई आपका 12 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ कर रहा है तो बताना है x की वैल्यू, कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी x का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन, ये तो आपका रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पे आपका रूट पूरा हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर 144 हो गया और बराबर में यहाँ पर आपका 169 बाई 144 हो जाएगा। अब ये आपका सेम होता है, बराबर में आपका कैंसिल हो जाता है। x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 125, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। बिल्कुल अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 1 2 2 5, बाई में आपका क्या लिखा हुआ है 49, आपका लिखा हुआ है 49, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है और फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं 25 ऑप्शन में है, 25/7 है, बी ऑप्शन है 35 बाई आपका 49 है, 49 है, सी ऑप्शन आपका 5 है और डी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका दिया है 35/7 है। ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है आपको। यहाँ पर ए ऑप्शन, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा चलिए हम बता देते हैं किस तरीके से। आपको पहले इसका फैक्टर कर लेंगे ऊपर वाले का, अगर याद है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे निकालना है। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपके 2 2 के पेयर बनाने हैं, यानी कि 2 2 के पेयर बनेंगे पहले। फिर यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर इस नंबर को ऐसे स्क्वायर से काटना है, यानी ऐसे स्क्वायर रूट से काटना है जिससे कट जाए। देखिए 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 16 ज्यादा हो रहा है, 3 से काटेंगे, 3 3 का कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर आप 3 लिखेंगे दोबारा से, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 3 3 ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका रिमाइंडर 3 बचेगा और 2 5 हो जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, क्या हमारा 5 बार में जाएगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई करके 5 25 होता है, 5 का 30, 2 32 होता है, बिल्कुल जा रहा है हमारा, यानी 5 टाइम पे हमारा पूरा यानी कि क्या हो गया 5 टाइम पे चला गया, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या मिल गया 30। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 35 हो गया, यानी कि 35 और ये किसका होता है बाहर आएगा तो ये आपका 7 बचेगा। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस आप ले सकते हैं।
बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है 67 की पावर 67 लिखा हुआ है प्लस का, और फिर आपका 67 है और बटे में कह रहा है कि इसमें भाग देने पर भाग देना है 68 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कह रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। ऑप्शन है 1 है, 36 है, 66 है, 67 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान, यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया, देखेंगे 66 को यहाँ पर तोड़ दिया, 67 को 66 प्लस 1 में तोड़ दिया, और बटे में यहाँ पर हमने यहाँ पर 68 है तो यहाँ पर हम 67 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आएगा 66 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन या फिर थर्ड आप बोल सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलती हैं सक्सेस एकेडमी पर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान कितना है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पहली x होती है और दूसरी क्या होती है, x प्लस का 1 होती है। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। इनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग का मतलब होता है वर्ग ये हो गया आपका, और वर्गों का योग मतलब दोनों को जोड़ देना, यानी कि वर्गों का योग हो गया। वर्गों का योग कितना है, 145 है। तो कह रहा है कि संख्या बताइए, संख्या क्या होंगी, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2x बराबर में आपका 144 होता है। 140 कितना है, 5 दिया है ना, 145 दिया हो गया। अब ये हो गया आपका एक्स एक्स मिलाकर 2x स्क्वायर हो गया और प्लस का यहाँ पर आपका 2x हो गया, और ये अगर उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 144 हो गया। ठीक है, यानी कि इधर माइनस में हो जाएगा और एक इसमें घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कम हो गया। ठीक है, अब 2 कॉमन लेकर यहाँ पर हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर आपका 72 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ऐसे 72 के ऐसे फैक्टर करने की 1 आ जाए, ठीक है, माइनस करने पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 8 72 होता है ना, यहाँ पर देखेंगे 9 8 72 होता है और माइनस करने पे प्लस का आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका माइनस का 8x रखेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस का आएगा। ठीक है, और माइनस का आपका 72 बराबर में आपका 0। अब यहाँ पर देखेंगे x यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 9 होता है, यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का यहाँ पर आपका x प्लस का आपका 9 होता है, बराबर में 0 हो गया। x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहाँ पर 8 प्लस 1 कितना होता है, 9, यानी कि 8 और 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, वो क्वेश्चन आपको राइट आंसर बताना है कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर आप सभी देखेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर लिखा है a प्लस का 1/a बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। आपको बताना है कि a की पावर 4 प्लस 1 में a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।